नमस्कार दोस्तों, मैं कल की बात को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ आप सबके बीच में। कल मैंने चर्चा की थी भाग्य और कर्म कितना कितना जीवन के अंतर में होता है। तो कुछ लोगों का जवाब आया कि भाग्य 1% और कर्म 99% होता है। मेरे एक मित्र ने कहा कि भाग्य 99% और कर्म 1% होता है। मैं अपने इस एक मित्र की बात को एग्री करता हूँ और इसको एग्री करने के लिए आपको एक उदाहरण दूंगा। कर्म तो कर्म होता है, चाहे कोई भी करे। फिर कर्म का फल किसी को कम और किसी को ज़्यादा, क्यों? तो भाग्य ही होता है। आपने पुराणों के अंदर और समुद्र मंथन की कथा तो सुनी होगी। लगभग सभी समुद्र मंथन की कथा जानते हैं। अब समुद्र को मथा तो देवताओं ने भी था, असुरों ने भी था। बराबर मेहनत की थी दोनों ने। ये तो नहीं था कि देवताओं की भार अधिक था या असुरों की तरफ भार कम था, क्योंकि मथने का काम तो मथनी के दोनों सिरों से बराबर की शक्ति लगे तभी मथने का काम होता है। और दोनों ने जब बराबर का काम किया, मेहनत दोनों ने बराबर की, तो फल भी बराबर मिलना चाहिए था। कर्म का फल बराबर होना चाहिए था। फिर क्यों ऐसा हुआ कि देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और असुरों को केवल जल से ही प्यास बुझानी पड़ी? राहु ने विष का पान किया तो क्यों उसे अपनी गर्दन कटवानी पड़ी? उसे यह आभास हुआ ना कि अमृत हमें नहीं मिल रहा है। तो असुरों के भाग्य में अमृत था नहीं, देवताओं के भाग्य में अमृत था। कर्म तो दोनों का बराबर था, पर असुरों को कर्म का फल क्यों नहीं मिला और देवताओं को ही कर्म का फल क्यों मिला? गुणों अवगुणों की हम बात नहीं कर रहे हैं कि असुरों के गुण ऐसे थे या देवताओं के। हम तो कर्म की बात कर रहे हैं ना, कर्म और भाग्य की। असुरों के गुण कैसे भी रहे हों, अवगुण रहे हों, लेकिन कर्म किया तो फल अमृत का बराबर मिलना चाहिए था। लेकिन देवताओं को अमृत मिला, असुरों को जल पी करके ही रहना पड़ा। अमृत का भ्रम पैदा किया गया। ऐसा क्यों? तो भाग्य बड़ा है, भाग्य उज्जवल है, भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है। जिसके भाग्य में जो नहीं है वो नहीं मिल सकता, वो चाहे कितना ही कर्म कर ले। कर्म भी मनुष्य तभी करता है जब उसके भाग्य में कर्म करने को हो। सभी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश देते हैं गीता का कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो फल तेरे हाथ में है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा उसी गीता जी का। गीता जी में श्री कृष्ण ने भाग्य को ही श्रेष्ठ बताया है, कर्म को बताया है। मनुष्य को कर्म तो करना पड़ेगा, जिएगा जब तक कर्म करना पड़ेगा। कर्महीन मनुष्य नहीं हो सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाग्य के फल मेरे हाथ में है, तेरे कर्म के हाथ में भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन, भाग्य की प्रबलता इतनी है कि एक बड़े धनवान सेठ थे, बड़ी मेहनत करते थे, बड़ी मेहनत की, अन्न जुटाया, भोजन पकवाया, दासियों ने भोजन पकाया। शाम के समय सेठ जी को बहुत जोर की भूख लगी है। दासी भोजन लेके आती है, सेठ जी भोजन को देखकर बड़ी प्रसन्न होते हैं। और उसी समय जब पहला निवाला उठाकर खाने लगते हैं, उसी समय दासी आती है, उसका पैर उलझ जाता है और वह उलझ करके वह मटका जो पानी का होता है वह सेठ जी के मुंह पर जाके लगता है। आगे के 4 दांत टूट जाते हैं। तो सेठ जी के भाग्य में कर्म था करना, अन्न कमाना, अन्न जुटाना,
पर उस अन्न को खाना उसके भाग्य में नहीं था, तो सेठ जी नहीं खा पाए अन्न। ये गीता का उदाहरण है। तो भाग्य ही बड़ा है, भाग्य ही श्रेष्ठ है। भाग्य में है तो कर्म है, भाग्य में नहीं है तो कर्म भी नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ आप सबके बीच में, क्योंकि कल मेरी बात को बहुतों ने नकारा है, तो मैं आज उदाहरण सहित आया हूँ कि कर्म से श्रेष्ठ भाग्य है। उदाहरण मैंने पुराणों से दिए हैं। भले असुरों के गुण कैसे भी रहे हों, कर्म तो किया था ना, अमृत के लिए किया था ना कर्म। कर्म में ईमानदारी थी, बेईमानी नहीं थी असुरों के भी। जैसा कर्म देवताओं ने किया वैसा ही कर्म असुरों ने भी वहाँ किया। मथनी को, समुद्र को मथने का काम किया, अमृत निकला। अमृत केवल देवताओं को मिला। सेठ जी ने दिन भर मेहनत की, अन्न कमाया, घर ले गए। भूख लगी, मेहनत की, पेट में भूख लगी, खाना भाग्य में नहीं था तो नहीं मिला। कर्म करना उनके सेठ जी के हाथ में था, लेकिन फल प्राप्त करना सेठ जी के हाथ में नहीं था, उनके कर्म के हाथ में भी नहीं था। जय हिंद।